सबसे पहले हम AD, BC, CE और BCE का मतलब देखेंगे। Years are counted from the date of birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उनके जन्म के बाद से ही वर्षों को गिना जाता है। AD यानी कि एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद से कितने वर्ष हो चुके हैं। एग्जाम्पल 2023 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2023 AD, यानी कि 2023 को हम 2023 AD भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से 2023 साल हो चुके हैं। BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म के पहले के वर्षों को पीछे से गिना जाता है। जैसे कि इफ वी अज्यूम 2000 AD टू बी द प्रेजेंट ईयर, देन 2500 years ago would be 500 BC। अगर हमें जानना है कि 2500 सालों को हम कैसे दर्शाएंगे, ये होगा 500 BC, यानी कि 2500 माइनस 2000, उसके पीछे हम लगा देंगे BC, यानी कि 500 BC हो गया। और अगर हमें जानना है कि 3000 साल पहले वो कैसे लिखा जाएगा, ये होगा 3000 माइनस 2000, यानी कि 1000 BC। ये AD और BC दर्शाता है क्रिश्चियनिटी के सालों के बारे में। इसलिए आजकल AD के बजाय CE यानी कि कॉमन एरा भी यूज किया जाता है, और BC के बजाय BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा भी यूज किया जाता है। पैलियोलिथिक एज 20 लाख BC टू 10,000 BC। पैलियो यानी कि ओल्ड, लिथिक यानी स्टोन, इसलिए पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज यानी कि पूरा पाषाण युग भी कहा जाता है। इस पैलियोलिथिक एज में सबसे ज़्यादा साल गुजरे हैं इंसानी इतिहास के। पैलियोलिथिक एज का डिफाइनिंग फीचर होता है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग, जो भी कुछ जानवर मिला, पक्षी मिले, मछलियाँ हुई, उनका शिकार किया जाता था। एंड फूड गैदरिंग, पेड़ों के जो भी खाने लायक पार्ट हैं उनको खाया जाता था, यानी कि फ्रूट, सीड, रूट इत्यादि। पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन हिली स्लोप्स एंड रिवर वैलीज, जो पहाड़ों के स्लोप थे और जो नदी की घाटियां थी, वहां पर पैलियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। पैलियोलिथिक साइट्स आर एब्सेंट इन दी एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। सिंधु नदी और गंगा नदी के जो मैदानी भाग है, वहां पर पैलियोलिथिक साइट नहीं पाई जाती। इसका कारण यह है कि वहां पर पत्थर मौजूद नहीं है। ह्यूमन हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और हाउस बिल्डिंग। पैलियोलिथिक काल में इंसान को ना तो एग्रीकल्चर का ज्ञान था और न ही घर बनाने का ज्ञान था। इसलिए इंसान गुफाओं में रॉक शेल्टर यानी कि कोई पत्थर के नीचे जगह मिल गई वहां, नहीं तो पेड़ों पर रहता था। पैलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 phases बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्टोन्स यूज्ड। पत्थरों के प्रकार के आधार पर पैलियोलिथिक एज को 3 भागों में बांटा गया है: अपर और लेटर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक एज। आइए जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए कोई एक जगह है जहां पर लोगों ने बसना शुरू किया। लोग कई सालों पर इसी जगह पर बसे रहे। वहां पर विंड का डिपोजिशन होता गया, और इंसान यूजुअली एक ही जगह पर रहते हैं, वहीं पर घर का निर्माण करते हैं। इसलिए सालों बाद, कई वर्षों, हजारों सालों तक रहने के बाद ये जमीन का हिस्सा ऐसे बढ़ता जाएगा, एक माउंड यानी कि एक टीला रूपी बन जाएगा। और इस जब टीले की जब खुदाई करेंगे तो हमें सबसे पहले ये अपर पैलियोलिथिक मिलेगा, फिर मिडल, फिर लोअर। जो हम ऊपर से खुदाई करेंगे वो हमें सबसे नया काल होगा, उसके नीचे उससे पुराना, और सबसे नीचे सबसे पुराना। इसलिए जो लोअर होता है उसे अर्ली पैलियोलिथिक भी कहते हैं, और उससे ऊपर वाले को मिडल, और जो सबसे ऊपर होगा उसे सबसे नया या अपर या लेटर पैलियोलिथिक कहा जाता है। आइए जानते हैं अभी अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। ये एज 20 लाख BC से 1 लाख BC तक थी। इस समय ह्यूमन की 2 स्पीशीज थी, ह्यूमन हैबिलिस और
होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। हैबिलिस का मतलब है हैंडीमैन, जो अपने हाथ का यूज करके पत्थरों का उपयोग करता था। इरेक्टस यानी कि जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती थी। इसके कारण इंसान के दोनों हाथ और अच्छे से यूज करने में इंसान निपुण हुआ। होमो इरेक्टस का दिमागी स्तर भी बढ़ गया, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अच्छे हथियार बनाने लग गया लोअर पैलेलिथिक के आखिरी समय में। लोअर पैलेलिथिक कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। पैलेलिथिक एज के दौरान धरती पर आइस एज थी, यानी कि धरती के बहुत बड़े हिस्से पर आइस जमी हुई थी। ह्यूमन लर्न टू कंट्रोल फायर। इस समय इंसान ने आग को कंट्रोल करना सीख लिया, मांस पकाने के लिए, जानवरों को दूर भगाने के लिए और एक रोशनी के सोर्स के लिए। इस समय जो स्टोन टूल यूज किए जाते थे वो थे हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। ये सब बहुत बड़े और क्रूड टूल थे जिसे पेबल यानी पत्थर के माध्यम से बनाया जाता था। अभी हैंड एक्स यानी हस्त कुल्हाड़ी, जो हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी होती थी, उसे हैंड एक्स कहते थे। क्लीवर यानी एक लंबा नाइफ, जो जानवरों का शिकार किया गया है उनकी हड्डियों को काटने के लिए क्लीवर का यूज किया जाता था। चॉपर को मीट को चॉपिंग के लिए यूज किया जाता था। आइए अभी जानते हैं लोअर पैलेलिथिक साइट भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। भारत में सबसे पुरानी अर्ली पैलेलिथिक की साइट बोरी, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है और महाराष्ट्र में पाई जाती है। भीमबेटका, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में विंध्या माउंटेन में नर्मदा घाटी में पाई जाती है। इसे विष्णु श्रीधर वाकनकर जी ने 1957 में डिस्कवर किया था। उसके बाद बेलन वैली उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। सोहन और सोन रिवर वैली पाकिस्तानी पंजाब में पाई जाती है। दिदवाना राजस्थान के थार डेजर्ट में पाई जाती है। छोटा नागपुर प्लेटो ये झारखंड में पाया जाता है। हुंसगी वैली ये कर्नाटक में मिलती है। पलवरम अतिरम पक्कम ये दो साइट चेन्नई के पास में है और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण साइट है। बेलन वैली और भीमबेटका, इसमें पैलेलिथिक के तीनों काल अर्ली, मिडल और अपर पैलेलिथिक के साथ साथ मेसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड की साइट पाई जाती हैं। इसलिए अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाए और आपको साइट ध्यान ना रहे तो वहां पे भीमबेटका और बेलन वैली के नाम आप लिख सकते हैं। आइए अभी जानते हैं मिडिल पैलेलिथिक के बारे में। मिडिल पैलेलिथिक जो 1 लाख BC से 40,000 BC तक था। इस समय नियंडरथल नाम की ह्यूमन स्पीसीज रहती थी। होमो नियंडरथल की ब्रेन की कैपेसिटी पहले जो होमो इरेक्टस था उससे काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए उसने मिडिल पैलेलिथिक काल में लैंग्वेज का आविष्कार किया। इसके माध्यम से वो अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटने में समर्थ हुआ। इस समय जो स्टोन टूल यूज किए जाते थे वो पहले से छोटे और अच्छे से रिफाइन किए हुए टूल थे। ये स्टोन टूल फ्लेक के ऊपर बेस्ड होते थे। फ्लेक का मतलब होता है एक परत। जब एक बड़े पत्थर से एक छोटे पत्थर को काटा जाता है तो फ्लेक बनता है। इस टाइम जो स्टोन टूल तैयार किए जाते थे उसमें होते थे स्क्रेपर्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट और बोरर। स्क्रेपर जिसे हिंदी में खुरचनी कहते हैं, इसे जानवरों की खाल को साफ करने के लिए यूज किया जाता था। प्रोजेक्टाइल पॉइंट एक बहुत ही छोटे और बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होते थे जिन्हें स्पीयर यानी भाला और एरो यानी तीर के ऊपर बांधा जाता था और जानवरों के ऊपर शिकार करने के लिए फेंक दिया जाता था। बोरर यानी कि इसे हिंदी में छिद्रक कहते हैं। अगर पैरों में कुछ पहना है और कपड़ों में उनमें सुराख करने के लिए बोरर का यूज किया जाता था। मिडिल पैलेलिथिक की साइट लोअर पैलेलिथिक की साइट से मिलती है। जो हमने पहले अभी लोअर पैलेलिथिक की साइट देखी हैं वही लगभग मिडिल पैलेलिथिक की साइट भी हैं। आइए अभी लेटर और अपर पैलेलिथिक के बारे में जानते हैं। ये 40,000 BC से 10,000 BC तक था। 10,000 BC यानी कि आज से 12,000 साल पहले तक। अपर पैलेलिथिक
कोइंसाइडेड विद लास्ट फेज ऑफ आइस एज। इस समय जो धरती पर आइस एज चल रही थी वो उसका लास्ट फेज चल रहा था। इसी अपर पैलियोलिथिक काल में होमोसेपियन नाम की जो आज की ह्यूमन स्पीसीज चल रही है उसका उदय हुआ। होमोसेपियन का मतलब होता है वाइज मैन। होमोसेपियन की ब्रेन की कैपेसिटी बाकी पहले की ह्यूमन स्पीसीज से काफी ज्यादा है। अपर पैलियोलिथिक में फ्लिंट इंडस्ट्री है, यानी कि फ्लिंट से पत्थर बनाए जाते थे। फ्लिंट का मतलब होता है चकमक पत्थर। ये चकमक पत्थर आसानी से शार्प एज्ड पीसीज में, मतलब तीखे जो जिसके किनारे होते हैं उसमें बढ़ जाता है, इसलिए इसका उपयोग चाकू और अदर कटिंग टूल बनाने में यूज किया जाता है। इस समय जो स्टोन टूल होते थे उन्हें ब्लेड और ब्यूरिन कहा जाता है। ब्लेड यानी लॉन्ग नैरो स्टोन फ्लेक, यानी पत्थर की लंबी संकरी परत, ऐसे पत्थर की लंबी और छोटी पतली परत, उसे ब्लेड कहते हैं। ब्यूरिन यानी पत्थर की छेनी, इसे हड्डियों या लकड़ी में एनग्रेविंग के लिए यूज किया जाता था। इस समय इंसान की ब्रेन कैपेसिटी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपने खाली समय में गुफाओं में पेंटिंग भी करता था। आइए देखते हैं अभी अपर पैलियोलिथिक की साइट भारत में कहाँ कहाँ मिलती हैं। ये तो हमने पहले भी देखी हुई है, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, सोहन वैली पाकिस्तानी पंजाब में। अपर पैलियोलिथिक की मेन साइट है एक कुरनूल केव्स जो आंध्र प्रदेश में मिलती है। यहाँ पर फायर के एविडेंस मिले हैं, यानी अगर कोई राख मिली है तो उससे पता चलता है इंसान ने फायर की डिस्कवरी कर ली थी। इसके साथ ही छोटा नागपुर प्लेटो और गुजरात में भी अपर पैलियोलिथिक की साइट्स हैं। आइए अभी जानते हैं मिसोलिथिक एज के बारे में। मिसोलिथिक एज 10,000 BC से 8,000 BC तक थी। 10,000 BC यानी 12,000 साल, 8,000 BC यानी आज से 10,000 साल पहले, इसलिए लगभग 2,000 साल तक मिसोलिथिक एज रही। मिसो यानी मिडल, लिथिक यानी स्टोन, इसलिए मिसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। मिडिल स्टोन एज को हिंदी में मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है। मिसोलिथिक एज आने तक आइस एज खत्म हो चुकी थी, क्लाइमेट गर्म होने लग गया था, इसलिए ह्यूमन अभी दूसरे स्थानों पर मूव करने लग गए थे। मिसोलिथिक एज का डिफाइनिंग फीचर है ट्रांजिशनल फेज। ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांजिशनल फेज है। पैलियोलिथिक में हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी और नियोलिथिक में फूड प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। मिसोलिथिक एज में पैलियोलिथिक की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था हंटिंग और फूड गैदरिंग वो पाया जाता था, परंतु जो आखिरी उसकी लेटर स्टेज थी मिसोलिथिक एज की, वहां पर एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड यानी कि जानवरों को पालतू भी बनाया जाने लगा। डॉग सबसे पहला जो जानवर था जिसे पालतू बनाया गया। कुत्ता शिकार में मनुष्यों की सहायता करता था। उसके बाद शीप और गोट यानी भेड़ और बकरियों को पालतू उसके बाद बनाया गया। माइक्रोलिथ यानी कि वेरी स्मॉल एंड शार्प स्टोन टूल्स, पत्थर के बहुत ही छोटे और तेज जो प्रकार है उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, और ये मिसोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक स्टोन टूल है। माइक्रोलिथ को तीर के जो सिर होता है, तीर का जो एरो हेड होता है, माइक्रोलिथ्स को स्पीयर यानी भाला और एरो हेड के ऊपर लगाया जाता था और शिकार किया जाता था। पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि इंसान ज्यादातर पहाड़ों में या फिर नदी की घाटियों में रहता था, और मिसोलिथिक एज में उसने घूमना दूसरे स्थानों पर जाना शुरू किया। इसलिए मिसोलिथिक एज में ही पहली बार हमने गंगा नदी के जो मैदानी भाग है वहां पर पहले ही इंसानी बस्तियों को देखा। आइए अभी मिसोलिथिक साइट देखते हैं जो भारत में कहाँ कहाँ मिलती हैं। चौपानी मांडो। चौपानी मांडो जो बेलन रिवर की घाटी में है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर हमें सबूत मिलते हैं फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटी, यानी कि जो पहले इंसान शिकार करता था वो कैसे खेती करने लग गया, उसके सबूत चौपानी मांडो में मिलते हैं। इसलिए एक ट्रांजिशन दिखाती है ये चौपानी मांडो की जगह, जो कि काफी महत्वपूर्ण हो जाती है मिसोलिथिक साइट के दृष्टिकोण से। थराई नहर राय
ये भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर इंसान के अवशेष मिले हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने हैं। इसके बाद आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पर जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मिले हैं। आदमगढ़ के बाद बागोर राजस्थान, यहाँ पर भी जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मिले हैं। इसके बाद आता है लंगनाज जो कि गुजरात में पाया जाता है। कल्पी इन उत्तर प्रदेश, ये मेसोलिथिक एज में गंगा के मैदानी भाग में पाए जाने वाली पहली जगह है। उसके बाद कुछ कम महत्वपूर्ण साइट हैं जो कि बिरभानपुर वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। तिरुनेलवेली ये तमिलनाडु में पाई जाती है। भीमबेटका और बेलन वैली ये तो लगभग हर एज में मिलेंगी आपको। आइए अभी जानते हैं रॉक पेंटिंग्स के बारे में। रॉक पेंटिंग की शुरुआत अपर पैलियोलिथिक एज में होमोसेपियंस द्वारा की जा चुकी थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रॉक पेंटिंग मिलती हैं वो मेसोलिथिक पीरियड से मिलती हैं। इन पेंटिंग्स में एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को बनाया जाता था। इन पेंटिंग में जो इंसान वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उन्हें दिखाया जाता था, जैसे डांसिंग, हंटिंग और रनिंग। सफ़ेद और लाल उनके फेवरेट कलर थे जो काफ़ी मात्रा में यूज किए गए हैं इन रॉक पेंटिंग्स में। भीमबेटका ये सबसे पुरानी रॉक आर्ट पाई जाती है इंडिया में। ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। भीमबेटका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया जा चुका है। यह दर्शाता है कि भीमबेटका कितनी महत्वपूर्ण साइट है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली आदमगढ़, यहाँ पर ऐसी रॉक पेंटिंग मिलती है जिन्हें एक पेंटिंग को अलग अलग कालों में पेंट किया गया है। जैसे मान लीजिए पहले अपर पैलियोलिथिक में, फिर मेसोलिथिक में, फिर नियोलिथिक में भी एक ही जगह पर बार बार पेंटिंग की गई है। कप्पागल्लू कर्नाटक में, यहाँ पर रॉक आर्ट के हजारों नमूने मिलते हैं। आइए अभी जानते हैं नियोलिथिक एज के बारे में। नियोलिथिक एज 8000 BC से 4000 BC तक थी। 8000 BC यानी आज से 10,000 साल पहले, और 4000 BC यानी आज से 6000 साल पहले। न्यू मतलब न्यू और लिथिक मतलब स्टोन, इसलिए नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, और इसे हिंदी में नव पाषाण युग भी कहा जाता है। आइए अभी जानते हैं नियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत, ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर था नियोलिथिक एज का। अब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों को पालतू बनाया जाना, ये नियोलिथिक एज का दूसरा फीचर था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बिकेम मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हंटिंग बिकेम सेकेंडरी। पहले इंसान जानवरों के शिकार पर ही निर्भर करता था, लेकिन अब कृषि और पशुपालन उसके भोजन प्राप्त करने के मुख्य साधन बन गए। एग्रीकल्चर से इंसान एक स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा, जो कि पहले एक नोमैडिक लाइफ जीता था। एक जगह पर रहने के कारण अभी गांवों को भी बसाया जाने लग गया। अभी आइए जानते हैं कि विलेज और सिटी, इनके बीच में मुख्य डिफरेंस क्या होता है। विलेज का मतलब होता है जहां पर ज़्यादातर लोग फूड प्रोडक्शन में लगे हुए हों, यानी कि या तो कृषि में या फिर पशुपालन में ज़्यादातर लोग लगे हुए होते हैं गांव में। और शहर में ज़्यादातर लोग नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यानी कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है, खुद की शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, उसे हम शहर कहेंगे। नियोलिथिक एज में इंसान एक जगह पर रहने लग गया, इसलिए उसे अभी घर बनाने की जरूरत पड़ी। घर बनाने के लिए उसने मड यानी मिट्टी, पत्थर, लकड़ी और जो भी प्लांट मटेरियल मिलता था उसका यूज करता था। हाउसेज वर इन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप, घर जो होते हैं वो आयताकार या फिर गोल होते थे।
न्योलिथिक एज में ही जो आज की महत्वपूर्ण फसलें हैं, व्हीट, बार्ले और राइस, यानी कि गेहूं, जौ और चावल, भारतीय उपमहाद्वीप में उगाए जाने लगे। इसके बाद न्योलिथिक एज में पहिए का भी आविष्कार किया गया। पहिए का आविष्कार एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस पहिए को जानवरों द्वारा जो कार्ट चलाए जाते हैं उनमें यूज किया जाता था, और इसके कारण इंसान जो काफी हैवी लोड होता है उसको खींचने में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम हुआ। न्योलिथिक एज में खेती की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए जो खाद्यान्न बच जाते हैं उन्हें भविष्य में यूज करने के लिए इंसान को कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इंसान ने पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना शुरुआत कर दिया। इस काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो हाथ से ही बने होते थे, इसलिए उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। मोर्टार एंड पेसल यानी कि ओखल और मूसल, उनको ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए और अदर प्लांट को कूटने के लिए भी उपयोग किया जाता था। देखिए, ये वही ओखल और मूसल है जिनका उपयोग हम आज भी कर रहे हैं, इतने हजार सालों बाद भी। इस नियोलिथिक एज में इंसान ने कॉटन यानी कपास के माध्यम से कपड़ों को भी बुनना शुरू कर दिया। इससे पहले, नियोलिथिक एज से पहले इंसान ज्यादातर जानवरों की खाल ही लपेटता था। इसलिए नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी कि नियोलिथिक क्रांति के भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में इंसान के जीवन में सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत सारे चेंजेस आए। नियोलिथिक एज का कैरेक्टरिस्टिक स्टोन टूल है पॉलिश्ड स्टोन। स्टोन को साइड से घिसा घिसा कर उसकी पॉलिशिंग की जाती थी। पॉलिश्ड स्टोन टूल पत्थर बनाने की एक नई टेक्निक थी, इसलिए इसे न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक एज नाम दिया गया। नियोलिथिक स्टोन टूल में स्टोन एक्स, डिगिंग स्टिक, सिकल और सो आते हैं। स्टोन एक्स यानी पत्थर की कुल्हाड़ी। पत्थर की कुल्हाड़ी हमें नियोलिथिक साइट में काफी ज्यादा मात्रा में मिलती है। डिगिंग स्टिक यानी कि खोदने के लिए जो एक स्टिक यूज की जाती है ताकि जमीन में बीजों को बोया जा सके। सिकल और सो, सिकल का मतलब होता है दरांती। ये एक सेमी सर्कुलर ब्लेड होता है यानी कि अर्ध चंद्राकार, जिसे फसलों को काटने के लिए, सब्जियों को काटने के लिए और घास को काटने के लिए भी यूज किया जाता है। सो यानी आरा, जिसे लकड़ी या अदर हार्ड मटेरियल को काटने के लिए यूज किया जाता था। नियोलिथिक एज में जो पत्थर से बने हुए उपकरण थे उनका उपयोग न केवल शिकार करने के लिए किया जाता था बल्कि खेती में भी यूज किया जाता था, जैसा कि हमने देखा डिगिंग स्टिक और स्टोन एक्स। स्टोन एक्स यानी पत्थर की कुल्हाड़ी, इससे जो छोटे पेड़ पौधे हैं उन्हें काटने के लिए यूज किया जाता था ताकि जमीन को खेती के लिए तैयार किया जा सके। आइए अभी नियोलिथिक साइट देखते हैं जो भारत में कहाँ कहाँ मिलती हैं। मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी नियोलिथिक साइट है। यहाँ पर गेहूं और कॉटन के अवशेष मिले हैं। बुर्ज अहोम का मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च ये एक प्रकार का पेड़ है जो कि हिमालय में पाया जाता है। ये बुर्ज अहोम साइट ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यहाँ पर लोग पिट हाउसेस यानी कि जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे। गड्ढे का उपयोग खासकर सर्दियों के दौरान किया जाता था ताकि जम्मू कश्मीर में जो भारी सर्दी पड़ती है उससे बचा जा सके। बुर्ज अहोम में कुत्तों को उनके मालिकों के साथ भी दफनाया जाता था। इसके बाद अगली साइट है गुफ कराल यानी केव ऑफ पोटर यानी कुम्हार की गुफा। गुफ कराल में लोग खेती और जानवरों को पालतू बनाया जाना, इसके दोनों के अवशेष मिले हैं। गुफ कराल में बोन टूल यानी कि जो हड्डियों के बने हुए उपकरण थे वो भी काफी मात्रा में मिले हैं। चिरांद, बिहार, चिरांद में भी काफी मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले हैं जिन्हें हिरण के सींगों से बनाया जाता था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में
राइस कल्टीवेशन के सबूत मिले हैं। कोल्डीवा, जो कि उत्तर प्रदेश की बेलन नदी की घाटी में है। कोल्डीवा में न्यूलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज तीनों के संकेत मिलते हैं। दाओजली हेडिंग, ये मेघालय के गारो हिल्स में पाया जाता है। इस जगह पर जेडाइट नाम का एक प्रीशियस स्टोन पाया जाता है। इस जेडाइट को दक्षिणी चाइना से लाया जाता था। तेलंगाना में उतनूर मिलता है। मस्की, ब्रह्मगिरी, पिक्लीहल, ये नियोलिथिक साइट कर्नाटक में पाई जाती हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश और बेलन वैली उत्तर प्रदेश में भी नियोलिथिक साइट मिलती हैं। आइए अभी चालकोलिथिक साइट के बारे में देखते हैं। चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज 4000 बीसी से 1500 बीसी तक था, यानी कि 6000 साल पहले और 3500 साल पहले तक। चालको मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, इसलिए इसे कॉपर स्टोन एज यानी कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहते हैं। चालकोलिथिक एज में इंसान ने पहली बार मेटल का यूज शुरू किया। कॉपर यानी कि तांबा, ये सबसे पहली मेटल यूज की गई थी। चालकोलिथिक एज में कॉपर के साथ साथ जो पत्थर के बने हुए टूल थे उन्हें भी यूज किया जाता था। कॉपर का यूज उपकरण बनाने में, हथियार बनाने में, चूड़ियाँ बनाने में, नेकलेस बनाने में और बाकी अन्य चीज़ें बनाने में यूज किया जाता था। चालकोलिथिक एज का समाज में रूरल सेटलमेंट यानी कि गांव पाए जाते थे। घर एक मड ब्रिक से बने हुए होते थे। न्यूलिथिक एज में हमने देखा है कि कैसे पत्थर के बने हुए घरों को यूज किया जाता था, लेकिन पत्थर की शेप एक प्रकार से नहीं होती है, इसलिए चालकोलिथिक एज में जो मिट्टी से बनी हुई ईंटें हैं उनको यूज किया जाता था। इस समय जो चालकोलिथिक एज में जो गांव होते थे, गांव के बीच में एक रेक्टेंगुलर हाउस यानी कि आयताकार जो एक घर होता था वो एक गांव के चीफ का होता था, और जो बाकी गोल घर होते थे वो कॉमन पीपल यानी आम आदमियों के होते थे। चालकोलिथिक एज में ही सबसे पहले काऊ यानी गाय को पालतू बनाया गया। उसके अलावा भेड़, बकरियां, भैंसे और सूअरों को भी इंसान ने पालतू बनाया। चालकोलिथिक एज में नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में बार्ले, व्हीट और लेंटिल यानी जौ, गेहूं और बाकी अन्य प्रकार की दालें उगाई जाती थी, परंतु पूर्वी और दक्षिणी भारत में राइस उगाया जाता था। इस बात को हम आज भी देख सकते हैं कैसे ईस्टर्न और सदर्न इंडिया में राइस प्रमुख प्रकार का भोजन है, परंतु वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में व्हीट प्रमुख प्रकार का भोजन है। ऐसा चालकोलिथिक एज से ही चला आ रहा है। पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, चालकोलिथिक एज में ही पहली बार जो पेंटेड किए हुए मिट्टी के बर्तन थे उन्हें यूज किया गया। इस समय रेड पोटरी होती थी जिनके ऊपर काले रंग से पेंट किया जाता था। पोटर्स व्हील बिकेम वेल नोन इन चालकोलिथिक एज, पोटर्स व्हील चालकोलिथिक एज में काफी प्रचलित था। पोटर्स व्हील दर्शाता है कि उस समाज ने मेटल को डिस्कवरी कर ली है। जो पहिए से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन होते हैं वो काफी स्मूथ और अच्छे बनते हैं, लेकिन हमने नियोलिथिक एज में देखा है कि वहां पर हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन थे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन चालकोलिथिक एज में पोटर्स व्हील की डिस्कवरी के बाद से काफी अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। चालकोलिथिक एज में जो कारीगर थे, आइए अभी उनके बारे में जानते हैं। कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ वीवर्स, चालकोलिथिक एज में जो सिल्क और कॉटन के कपड़े बनाते थे ऐसे बुनकरों की संख्या भी काफी थी। कॉपर स्मिथ यानी जो कॉपर से बने हुए उपकरण बनाता है, ऐसे भी क्राफ्ट इस समय आ चुके थे। पॉटर कुम्हार, आइवरी कार्वर्स, आइवरी यानी हाथी दांत, हाथी दांत से जो उपकरण बनाते थे उन्हें आइवरी कार्वर कहा जाता था। आइए अभी जानते हैं कि चालकोलिथिक एज किन चीजों की पूजा करते थे। टेराकोटा इमेज ऑफ अर्थ गॉडेस, टेराकोटा का मतलब होता है फायर बेक्ड क्ले यानी आग से पकाई हुई मिट्टी। चालकोलिथिक एज से
जो धरती को एक देवी के रूप में देखा गया है, उसकी पूजा की जाती थी। इस समय एक बुल की भी इमेज मिली है, जो कि शायद किसी एक रिलीजियस कल्ट का सिंबल हो। चालकोलिथिक एज में जो मरे हुए लोग थे उनको घर के फर्श के नीचे अर्न में दफनाया जाता था। अर्न यानी अस्थि कलश। जो दफनाए हुए लोग थे उनके साथ कॉपर के बने हुए नेकलेस या जो नेकलेस सेमी प्रीशियस स्टोन से बने हुए हैं, उन्हें भी अस्थि कलश में रख दिया जाता था कि वो अगले जन्म में इनका उपयोग कर सके। चालकोलिथिक एज का महत्व क्या है? चालकोलिथिक एज का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इस समय में इंसान ने सबसे पहले मेटल का यूज शुरू किया। चालकोलिथिक एज में सबसे पहले इंसान पहाड़ियों से मैदानी भाग में मूव किया। इसके साथ ही चालकोलिथिक एज में ही इंसान ने सबसे पहले बड़े गांवों को बसाया। इसके साथ ही चालकोलिथिक एज की कुछ लिमिटेशन हैं, यानी कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। चालकोलिथिक एज में इंसान न तो ब्रोंज से परिचित था, न ही आयरन यानी लोहा, और न ही पकाई हुई मिट्टी से, और न ही घोड़े से परिचित था। चालकोलिथिक एज का इंसान जानवरों को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करता था। इंसान जानवरों को सिर्फ उनका मांस खाने के लिए यूज करता था, उनका दूध नहीं निकालता था। नो एविडेंस ऑफ राइटिंग। चालकोलिथिक एज में लिखने की कला के कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई। इस समय बच्चों का मृत्यु दर काफी ज्यादा था। आइए अभी चालकोलिथिक साइट्स के बारे में देखते हैं। गणेश्वर, जो कि राजस्थान में है, गणेश्वर से कॉपर हड़प्पन लोगों को दिया जाता था। हड़प्पन लोग के बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। हड़प्पन लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आहार, जिसका पुराना नाम तांबावती भी है, ये राजस्थान में पाया जाता है। तांबावती का मतलब होता है जहां पर तांबा मिलता हो। मालवा, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, यहाँ पर स्पिंडल वर्ल मिले हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ पर कपड़े की बुनाई की जाती थी। जोरवे, नेवासा, डेमाबाद, ये महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जोरवे, नेवासा, ये काफी महत्वपूर्ण चालकोलिथिक कल्चर है। इनामगांव, ये महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। इनामगांव एक बेरियल साइट है घोड़ नदी के किनारे। हियर कंप्लीट बॉडी ऑफ एन अडल्ट मेल वाज बेरिड सिटिंग डाउन इन एन अर्न। यहाँ पर एक अस्थि कलश में एक पूरे जो जवान पुरुष है वहां पर उसे दफनाया गया है। ये काफी यूनिक है। ये यूनिक इस बात में है कि यहाँ पर इंसान को बैठे हुए दफनाया गया है, जबकि जो अलग बेरियल साइट होती है वहां पर इंसान को लेटी हुई पोजीशन में दफनाया जाता था। नवदातोली, ये भी महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये काफी बड़ी चालकोलिथिक की जगह है। यहाँ पर लगभग सभी ग्रेन्स को उगाए जाने के सबूत मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश और बेलन वैली उत्तर प्रदेश। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आइए फिर से दोहराते हैं हमने क्या पढ़ा आज। हमने सबसे पहले देखा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में इंसान हंटिंग और फूड गैदरिंग करता था। उसके बाद हमने देखा मिसोलिथिक एज। मिसोलिथिक एज में एक ट्रांजिशनल फेज था पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। यहाँ पर माइक्रोलिथ कैरेक्टरिस्टिक स्टोन टूल था। इसके बाद हमने नियोलिथिक एज में देखा जहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद हमने चालकोलिथिक एज को देखा जिसमें इंसान ने सबसे पहली बार मेटल का यूज किया और कॉपर सबसे पहली बार मेटल यूज की गई थी। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे ब्रॉन्ज एज यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और आयरन एज यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।